हेलो स्टूडेंट्स, आज 11th की केमिस्ट्री में आपका एक टॉपिक है क्वांटम संख्या। ठीक, तो सबसे पहले क्वांटम संख्या को समझने से पहले हम ये समझते हैं कि क्वांटम संख्या होती क्या है। ठीक, तो आपको हम बताते हैं क्वांटम संख्या होती क्या है। क्वांटम संख्या का मतलब होता है कि आप लोग जानते हैं किसी भी परमाणु के नाभिक के चारों ओर क्या होती है, कक्षाएं होती हैं, जिसमें आपको बोर ने बताया था कि इन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, मूव करते हैं। लेकिन बाद में जैसे ही एडवांस केमिस्ट्री आपकी आई, जिसको हम कहते हैं यांत्रिक क्वांटम मैकेनिक्स, जिसको हम साइंस केमिस्ट्री की भाषा में कहते हैं क्वांटम मैकेनिक्स, एक प्रिंसिपल आया था। उसके अकॉर्डिंग ये बताया गया कि जो हमारा परमाणु होता है, परमाणु का जो सेंटर पॉइंट होता है और उसके चारों तरफ जो सर्कल होते हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन कहाँ पर स्थित होते हैं और क्या उनकी क्या होती है, ऊर्जाएं होती हैं। बात समझे? तो क्वांटम संख्या के द्वारा हम यह सब समझ पाते हैं कि कोई इलेक्ट्रॉन किस कोश में उपस्थित है और किस उपकोश में उपस्थित है और उसका चक्रण किस प्रकार का होता है। ये सारी जानकारी जिस नंबर से हमें प्राप्त होती है उसको हम कहते क्या है, क्वांटम संख्या कहते हैं। बात समझ आ रही? क्वांटम संख्या हमारी 4 प्रकार की होती है। एक क्वांटम संख्या को हम पहली से मुख्य जो क्वांटम संख्या होती है उसको हम मुख्य क्वांटम संख्या या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहते हैं। दूसरी आपकी जो क्वांटम संख्या होती है उसको हम कहते हैं द्विगंशी क्वांटम संख्या, और इंग्लिश में उसको बोलते हैं एजीमुथल क्वांटम संख्या। थर्ड जो आपकी होती है वो होती है चुंबकीय क्वांटम संख्या, और इसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। फोर्थ जो आपकी क्वांटम संख्या होती है उसको कहते हैं चक्रण क्वांटम संख्या। तो मैं आपको एक एक करके बताता हूं कि पहली क्वांटम संख्या हम क्या इंडिकेट करती है, सेकेंड वाली क्या इंडिकेट करती है, थर्ड वाली क्या इंडिकेट करती है और फोर्थ वाली क्या इंडिकेट करती है। तो सबसे पहली बात हम करेंगे मुख्य क्वांटम संख्या की बात करेंगे। मुख्य क्वांटम संख्या क्या करती है कि परमाणु के कोश को व्यक्त करती है। कि परमाणु जो होता है कि मुख्य क्वांटम संख्या यह प्रदर्शित करता है कि जो इलेक्ट्रॉन आपका है वो किस कोश में उपस्थित है, पहले कोश में है कि दूसरे कोश में है कि तीसरे कोश में है कि चौथे कोश में है। और मुख्य क्वांटम संख्या को हम क्या दिखाते हैं, स्मॉल n से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। बात समझे? फिर से एक बार बताते हैं आपको। मुख्य क्वांटम संख्या क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन के उस कोश को प्रदर्शित करता है जहां पर इलेक्ट्रॉन रहते हैं। या जैसे कि पहले कोश में है तो पहले कोश को प्रदर्शित करेगा, उसके लिए n का मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। दूसरे कोश में है तो उस समय n का मान क्या हो जाएगा, आपका 2 हो जाएगा। अगर ये इलेक्ट्रॉन तीसरे कोश की बात की जा रही है तो n का मान क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ऐसे ही इलेक्ट्रॉन जिस कोश में उपस्थित होता है उस कोश को जिस नंबर द्वारा हम दिखाते हैं वो होती है आपकी मुख्य क्वांटम संख्या। दूसरा आपका आता है द्विगंशी क्वांटम संख्या। द्विगंशी क्वांटम संख्या आप जानते हैं कि कोश होते हैं, कोश जो आपकी सर्कल होती है उसको हम कोश कहते हैं। कोशों को भी उपकोश में क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है। तो आपको मैं इस फिगर के थ्रू समझाता हूं कि जो पहला कोश होता है उसमें केवल एक उपकोश पाया जाता है, वो भी कौन सा उपकोश, S उपकोश पाया जाता है। ठीक, दूसरा जो आपका कोश होता है इसमें 2 उपकोश होते हैं, एक S उपकोश होता है, एक क्या होता है, P उपकोश होता है। तीसरे अगर हम कोश में प्रवेश करते हैं तो इसमें 3 उपकोश होते हैं, एक S उपकोश, एक P उपकोश और दूसरा क्या आपका होता है, तीसरा क्या होता है, D उपकोश होता है। फिर जैसे जैसे हम नीचे क्लास में जाएंगे, चौथे क्लास में जाते हैं तो यह भी कोश 4 उपकोशों में क्या होता है, बटा होता है। एक होता है S उपकोश, दूसरा होता है P, तीसरा होता है D और चौथा होता है क्या, F उपकोश। तो इन उपकोशों के सामने अगर हम ये इंडिकेट करें कि ये किस क्लास के उपकोश हैं, तो जैसे ये आपका पहला उपकोश का है तो इसके सामने हम क्या लिख देते हैं, 1 लिख देते हैं, तो आपका क्या हो जाता है, 1s हो जाता है। ये दूसरे उपकोश के हैं तो इनके सामने हम क्या लिख देते हैं, 2 लिख देते हैं। तो ये पता चलता है कि दूसरे कोश के ये क्या है, उपकोश है। इसके सामने 2s लिखा है और इसके सामने क्या लिखा हुआ है, 2p लिखा हुआ है। तीसरे कोश में जाते हैं तो जितने भी उपकोश होते हैं उनके सामने हम क्या लिख देते हैं, नंबर लिख देते हैं, जिससे ये पता चलता है कि ये जो उपकोश है ये किस कोश का है। ठीक, और जब चौथे उपकोश में जाते हैं तो यहाँ पर इनके सामने हम क्या लिख देते हैं, 4 लिख देते हैं, ये 4 लिख देते हैं। तो ये इंडिकेट करेंगे कि ये 5वें
कोष के उपकोष हैं। तो जो आपकी द्विगंशी क्वांटम संख्या होती है बस ये इंडिकेट करती है कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन किस उपकोष के अंदर उपस्थित है। और इस द्विगंशी क्वांटम संख्या को हम L से दिखाते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? L से प्रदर्शित करते हैं। और किसी भी उपकोष के लिए L का जो मान होता है वो 0 से लेकर n-1 तक होता है। बात समझ आ रही? 0 से लेकर क्या होता है? 1 मान तक, वो 0 से लेकर n-1 तक होता है आपका। अगर हम बात करें 0 से, अगर हम कह दें कि हमको 0 से लेकर n तक होता है आपका, अगर हम कह दें कि L का मान क्या नाम है, दूसरे कोष में 0 से लेकर n तक होता है आपका, तो अगर हम n का मान अगर हम 1 लेते हैं, n का मान सपोज दैट क्या लेते हैं? 1 लेते हैं, तो यहां से 0 से अगर आप करते हैं तो 1 माइनस क्या हो जाएगा? 1 में से 1 जाएगा आपका, क्या हो जाएगा? 0। इसमें केवल इसका मतलब होता है केवल S एक उपकोष होता है। कितना उपकोष होता है? एक उपकोष होता है। और वो उपकोष किसको प्रदर्शित करता है? S को प्रदर्शित करता है। किसको प्रदर्शित करता है? S को। तो S के लिए L का मान, S उपकोष के लिए L का जो मान होता है वो आपका क्या होता है? 0 होता है। बात समझ रहे? क्योंकि पहले कोष में हमने L का मान 1 लिया था, इसका मतलब हम पहले कोष की बात करते हैं और पहले कोष में केवल आपका एक S उपकोष क्या होता है? उपस्थित होता है। अगर उसी प्रकार हम क्या करते हैं, उसी प्रकार अगर हम n की वैल्यू क्या लेते हैं? 2 लेते हैं। n की वैल्यू क्या लेते हैं? 2 लेते हैं। तो n की वैल्यू 2 लेंगे तो L का जो मान होगा 0 से, हम बताएं 0 से आपका कहां तक होता है? n-1 तक। तो ये आपका 0 से लेकर, n के जगह 2 रखेंगे, 2 में से 1 जाएगा, कितना होगा? 0 से लेकर कितना हो जाएगा आपका? 1 हो जाएगा। 0 से लेकर 1, अर्थात इसका मतलब ये होगा कि 0 और क्या हो जाएंगे? 1। तो इसमें आपके 2 कोष होते हैं। कितने उपकोष होते हैं? 2 उपकोष होते हैं। एक उपकोष 0 होता है और एक उपकोष क्या होता है? 1 होता है। तो आप देखते हैं यहां से दूसरे कोष में कौन कौन से उपकोष हैं? S और क्या है? P है। S और क्या है? P है। इसका मतलब 0 आपका जो 0 होता है, ये S उपकोष के लिए L का मान क्या होता है? 0 होता है। ठीक। उसी प्रकार P उपकोष के लिए, दूसरा आपका उपकोष कौन सा है? P है। तो उसके लिए L का मान क्या होता है? 1 होता है। P उपकोष के लिए L का मान क्या होता है आपका? 1 होता है। इसी प्रकार अगर हम तीसरे कोष में जाएंगे तो आपका 0 मिलेगा, 1 मिलेगा, फिर क्या मिलेगा? 2 मिलेगा। अर्थात S के लिए L का मान 0, P के लिए L का मान 1 और D के लिए L का मान कितना होता है? 2 होता है। ठीक। तो ये द्विगंशी क्वांटम संख्या ये प्रदर्शित करती है कि इलेक्ट्रॉन आपका किस उपकोष में उपस्थित है। अब हम बात करेंगे चुंबकीय क्वांटम संख्या की बात करेंगे। चुंबकीय क्वांटम संख्या का मतलब होता है कि जो आपके ये उपकोष होते हैं ये कक्षकों में बटे होते हैं। आप लोग जानते होंगे S में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन भरते हैं, जो आपको हम बताते हैं। ये जो उपकोष होते हैं ये 4 प्रकार के उपकोष होते हैं। एक S होता है, एक P होता है, एक D होता है और क्या होता है? F होता है। तो ये चुंबकीय क्वांटम संख्या यह प्रदर्शित करती है कि यह जिस उपकोष में उपस्थित है उसके किस कक्षक में ये क्या होता है? उपस्थित होता है। तो आप जानते हैं कि S में केवल एक कक्षक पाया जाता है। कितना कक्षक? एक कक्षक। P में कितने कक्षक पाए जाते हैं? 3 कक्षक पाए जाते हैं। D में कितने पाए जाते हैं? D में अगर यहां से हम दिखाएं आपको, D में जो कक्षकों की संख्या होती है वो कितनी होती है? 5 होती है। कितनी होती है? 5। F में अगर हम कक्षकों की संख्या बताएं तो F में आपकी कितनी कक्षक संख्या होती है? 7 होती है। 1 2 3 4 5 6, 1 क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। तो जो चुंबकीय क्वांटम संख्या होती है वो इलेक्ट्रॉन की उस स्थिति को बताता है कि वह इलेक्ट्रॉन किस उपकोष में क्या होता है? उपस्थित होता है। और यदि किसी इलेक्ट्रॉन के लिए L का मान 0 है तो उसके लिए M का मान भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अर्थात हम कहते हैं कि M का जो मान होता है, चुंबकीय क्वांटम संख्या को M से दिखाते हैं। ठीक। चुंबकीय क्वांटम संख्या M का मान L के मान पर ही क्या करता है? निर्भर करता है। और चुंबकीय क्वांटम संख्या का मान -L से लेकर +L तक
होता है, माइनस एल से लेकर प्लस एल तक। अगर यदि एल का मान, किसका मान, यदि एल का मान आपको, यदि एल का मान मान लेते हैं कि हम क्या है 1 है, एल का मान कितना है 1 है, तो एम का जो मान होगा, एम का मान क्या हो जाएगा, एम का जो मान होगा वो हो जाएगा -1 0 और क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा। ठीक, इस तरह से m का मान l पे क्या करता है, डिपेंड करता है। और देखिए l का मान हमने अभी बताया था आपको, p के लिए क्या होता है 1 होता है, p के लिए क्या होता है 1। तो p में 3 उपकोष होते हैं, ये p में 3 कक्षक होते हैं, ये उन कक्षकों को प्रदर्शित करता है। तो इनको हम यहां से दिखा सकते हैं -1 0 और क्या दिखा सकते हैं +1 दिखा सकते हैं। देख, उसी प्रकार यदि l का मान क्या हो 2, L का मान 2, तो L का मान 2 किसके लिए होता है, D के लिए होता है। L का जो 2 मान होता है वो किसके लिए होता है, D के लिए होता है। तो M का मान भी आपका होगा -2 -1 0 +1 प्लस क्या हो जाएगा 2। तो ये जो D होता है, D उपकोष होता है और उपकोष को कक्षकों में विभाजित करते हैं, तो इसमें 5 कक्षक पाए जाते हैं। D में कितने कक्षक पाए जाते हैं, 5 कक्षक पाए जाते हैं, 1 2 3 4 5। तो इन कक्षकों के इस नंबर से हम प्रदर्शित करते हैं -2 -1 0 +1 और ये क्या होता है +2 होता है। तो ये उन कक्षकों को प्रदर्शित करता है। तो चुंबकीय क्वांटम संख्या यह प्रदर्शित करता है कि इलेक्ट्रॉन आपका किस कक्षक में उपस्थित है। बात समझे। चौथी जो आपकी होती है चक्रण क्वांटम संख्या। चक्रण क्वांटम संख्या जो नाम से ही पता चले, चक्रण का मतलब होता है स्पिन करना, घूमना। चक्रण क्वांटम संख्या को हम जिस सिंबल से मतलब जिससे पता चलता है कि चक्रण किस प्रकार का है, क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है, उस संख्या को हम क्या कहते हैं, चक्रण क्वांटम संख्या कहते हैं। और चक्रण क्वांटम संख्या को S से प्रदर्शित किया जाता है। किससे प्रदर्शित किया जाता है, चक्रण क्वांटम संख्या को S से प्रदर्शित करते हैं। अगर आपका कोई इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, मान लीजिए जैसे ये आपका P कक्षक है, P कक्षक में P उपकोष है, 3 कक्षक होते हैं, इनको हम -1, इसको 0 और इसको क्या कहते हैं +1 कहते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन आपका ऐसे चक्रण कर रहा है क्लॉकवाइज, तो इसके लिए जो S का मान होता है वो +1 क्या होता है 2 होता है। अगर इलेक्ट्रॉन आपका क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, क्लॉकवाइज स्पिन कर रहा है, तो उसके लिए हम S का मान क्या लिखते हैं +1/2। और यदि इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज है, नीचे की तरफ एंटी क्लॉकवाइज है, तो उसके लिए S का मान हम -1/2 यूज करते हैं। अर्थात S जो होता है वो या तो प्लस हो सकता है या माइनस हो सकता है, और इसकी वैल्यू 1/2 के द्वारा हम क्या करते हैं, इंडिकेट करते हैं। ठीक, तो इस तरह से क्वांटम संख्या के द्वारा किसी भी परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन किस कक्षा में उपस्थित है, अर्थात किस कक्षा के किस उपकोष में उपस्थित है और किस उपकोष के किस कक्षक में उपस्थित है और उसका किस प्रकार का चक्रण है, ये सारी जानकारी जिस संख्या से मिलती है वो आपकी होती है क्वांटम संख्या। जैसे आपको एक सिंपल सा हम सवाल सॉल्व करते हैं। जैसे आपसे कभी सवाल पूछ दे कि एक कोई तत्व जिसके बाह्य कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3s2 है, 3s2 है, इसके चारों क्वांटम संख्याओं का क्या करिए आप मान बताइए। तो चारों क्वांटम संख्याएं कौन कौन सी होती है, एक n होता है जिसको हम क्या कहते हैं मुख्य क्वांटम संख्या, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहते हैं। दूसरा द्विगंशी क्वांटम संख्या है, द्विगंशी क्वांटम संख्या को हम किससे दिखाते हैं, l से दिखाते हैं। तीसरा चुंबकीय क्वांटम संख्या है, चुंबकीय क्वांटम संख्या को हम किससे दिखाते हैं, m से दिखाते हैं। और चौथा आपका स्पिन क्वांटम संख्या जिसको हम किससे दिखाते हैं, s से दिखाते हैं। तो जस्ट अभी बताए हैं कि देखिए अगर आपका किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बाह्य कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ऐसे लिखा है, तो आप यहां से अगर फिगर से देखें तो 3s किस कोश का है, तीसरे उपकोष का। तो आपके सामने जो ऑर्बिटल जो कक्षक दिया होगा, जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिया होगा, उस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में जो आपके उपकोष होंगे उसके सामने जो नंबर लिखा होगा, उस उपकोष के सामने जो नंबर लिखा होगा वो उस तत्व का जिस इलेक्ट्रॉन उस कोष को व्यक्त करता है कि जहां पर जिस कोष में इलेक्ट्रॉन आपका उपस्थित है। कहने का मतलब है कि अगर आपका 3 लिखा है इसके सामने, तो इसका मतलब ये तीसरे कोष का इलेक्ट्रॉन है। किस कोष का इलेक्ट्रॉन है, तीसरे उपकोष का। अब तीसरे कोष में तो है, लेकिन यहाँ पर S उपकोष भी है, तो S उपकोष प्रदर्शित करता है। तो S के लिए L का मान अभी जस्ट बताएं कि S के लिए L का मान हमेशा क्या होता है, 0 होता है। S का मान क्या होता है,
S के लिए L का मान क्या होता है? शून्य होता है, क्योंकि ये S उपकोष के लिए शून्य ही प्रदर्शित करता है। और जब L का मान शून्य होता है तो M का मान भी आपका क्या होगा? शून्य ही होगा, ठीक, क्योंकि इसमें केवल S उपकोष होते हैं। और इसके अकॉर्डिंग इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन इसमें एक ही कोष होता है, तो एक कोष में देखेंगे एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज फिलअप होता है और एक इलेक्ट्रॉन क्या होता है? एंटी क्लॉकवाइज फिलअप होता है। तो जो क्लॉकवाइज फिलअप होता है उसके लिए हम क्या लिखते हैं? +1/2। क्या लिखते हैं? +1/2। अच्छा, ये हम दिखा देते हैं, ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए निकालना है और ये आपका किसके लिए है? सेकेंड इलेक्ट्रॉन के लिए। तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन की बात मतलब मैं इस इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूं। तो ये तीसरे उपकोष का है, तो इसके लिए n का मान क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। S उपकोष में है तो इसके लिए L का मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और जब L का मान 0 होगा तो M का मान भी आपका क्या हो जाता है? 0 होता है। अब इसमें हम देखेंगे तो ये पहला इलेक्ट्रॉन आपका कैसे है? क्लॉकवाइज है, ठीक, इसके लिए हम +1/2 लेंगे। अगर सेकेंड वाले इलेक्ट्रॉन की बात करिए, जो आपका इलेक्ट्रॉन है इसको हम सेकेंड इलेक्ट्रॉन कहेंगे, इसके लिए लेंगे तो n का मान भी 3 आएगा। इसके लिए भी L का मान भी क्या होगा? 0 होगा, क्योंकि वो भी S में है। M का मान भी क्या होगा? 0 होगा, लेकिन ये नीचे की तरफ है इसलिए इसका मान हम क्या लेंगे? -1/2 लेते हैं। तो इस तरह से किसी भी तत्व के बाह्य कोश के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को आसानी से आप चारों क्वांटम संख्याएं क्या कर सकते हैं? बता सकते हैं। उसी तरह से एक और सवाल आपसे पूछा जाता है। एक सवाल आपका ये होता है कि यदि n = 2 हो तो इसके चारों क्वांटम संख्याओं का मान क्या होगा? तो सिंपल सी बात है, आप n यूज कर लीजिए, यहां से L, यहां से M और ये आपका क्या हो जाएगा? S हो जाएगा। टोटली आप जानते हैं कि L का मान n के मान पर निर्भर करता है, मतलब 0 से लेकर n माइनस कहां तक? 1 तक होता है। और M का मान L के मान पर निर्भर करता है, -L से लेकर कहां तक? +L तक होता है। और इसमें आपका जो चक्रण होता है वो उसके अनुसार होगा कि चक्रण किस प्रकार का होता है, क्लॉकवाइज होता है कि एंटी क्लॉकवाइज होता है, ठीक। तो अगर हम n का मान 2 लेते हैं, n का मान क्या लेते हैं? 2 लेते हैं, तो L का मान 0 से लेकर 2 - 1 हो जाएगा। इसका मतलब इसमें 0 होगा और क्या आएगा? 1 आएगा, ठीक। तो अब L का मान 0 होता है तो वो किस L का मान 0 होता है, M का मान भी क्या होगा? आपका 0 होगा। और अगर L का मान 1 है तो इसका मान -1 से लेकर -2, मतलब हो जाएगा -1, 0 और क्या हो जाएगा? +1 हो जाएगा, ठीक। ये आपके कक्षक दिखाएंगे। इसमें S जो होता है केवल इसमें एक ही कक्षक होता है, ये आपके P के लिए दिखाता है, क्योंकि L का मान P के लिए क्या होता है? 1 होता है। और 1 में P में 3 कक्षक होते हैं। कितने कक्षक होते हैं? 3, जिनको हम -1, 0 और क्या होता है? +1 से दिखा सकते हैं। अब इसमें S की बात होती है तो सभी कोश में इलेक्ट्रॉन भले होते हैं, जैसे क्लॉकवाइज भरेगा, ये भी क्लॉकवाइज, ये भी क्लॉकवाइज, एक एंटी क्लॉक, दूसरा एंटी क्लॉक। अगर हम क्लॉकवाइज की बात करें, एक क्लॉकवाइज है, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज के लिए हम क्या इसका मान लिखते हैं? प्लस में लिखते हैं। एंटी क्लॉकवाइज के लिए क्या लिखते हैं? -1 लिखते हैं और स्पिन को दिखाते हैं 1/2 से। उसी प्रकार इसमें भी एक क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, इसके लिए हम प्लस और माइनस क्या करते हैं? 1/2 से। तीसरे कोष के लिए भी हम दिखाते हैं +-1/2। तो इस तरह से आप किसी भी कोष में उपस्थित किसी भी इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम संख्याओं को आसानी से क्या कर सकते हैं? प्रदर्शित कर सकते हैं।